वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे हार्ट अटैक से बचने के उपाय क्या क्या कर सकते हैं। हार्ट अटैक एक काफ़ी खतरनाक बीमारी है और डेथ का ये बहुत बड़ा कारण है। 10 से 15% लोगों की जान हर साल सिर्फ अकेले हार्ट अटैक की वजह से जाती है। स्पेशली ऐसे लोग जिनको बीपी की समस्या हो, हार्ट अटैक पहले आ चुका हो, डायबिटीज की समस्या है या आईसीयू में पेशेंट एडमिट है, क्रोनिक कोई इलनेस है, उन सारे केसेस में हार्ट अटैक से मरने की दर बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हम वही समझने वाले हैं कि ऐसा हम क्या बदलाव करें जिससे हार्ट अटैक से बचा जाए। तो 3 चीज़ों पे हमें फोकस रखना है। एक तो डाइट पे रखना है, खाने पे, एक्सरसाइज है उस पे फोकस रखना है, और स्ट्रेस है, एंजाइटी है इस पे। तो डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस, तनाव, 3 चीज़ों पे फोकस रखना है। अब हार्ट अटैक में बेसिकली जो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हार्ट अटैक में जो हमारा हार्ट है, जो हृदय है, उसके अंदर जो खून पहुंचाती है धमनी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। 3 तरह की कोरोनरी आर्टरी बड़ी वाली होती है, उसकी फिर छोटी छोटी ब्रांचेस भी होती है। तो जैसे ये आर्टरी है, इस तरीके से अगर मैं बताऊं, मेरे पेन का जो ढक्कन है, इसमें अगर ब्लॉकेज होने लगे, इसके अंदर एक प्लाक बोलते हैं, थ्रोमेटस प्लाक बोलते हैं, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड है, मैक्रोफेज है, वो सब जमा होने लगते हैं और ये ब्लॉकेज बढ़ता जाता है ओवर द ईयर, धीरे धीरे 10 ईयर्स, अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकता है समय। जब ये कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाए, या तो ये जो ब्लॉकेज बना है, जो प्लाक बना है, उसकी फाइब्रस कैप रप्चर हो जाए, तो उससे जो सब्सटेंस निकलता है वो कंप्लीट ब्लॉकेज करा देता है। इसलिए हार्ट अटैक अमूमन सडन होता है ज़्यादातर केसेस में, और कुछ केसेस में धीरे धीरे पहले हार्ट में हल्का फुल्का दर्द होगा, उसको एंजाइना बोलते हैं, या दौड़ने पे, चलने पे हार्ट में पेन होता है, फिर वो धीरे धीरे कंप्लीट ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी ब्लॉकेज को हमें रोकना है, अपनी ऐसी दिनचर्या बनानी है कि ये ब्लॉकेज बढ़ने ना पाए या ब्लॉकेज ये फटने ना पाए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है इस ब्लॉकेज का बढ़ने का या फटने का, वो है लिपिड, गंदा कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड, उसको कम करना है। तो गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, और ट्राइग्लिसराइड को कम करना है। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनको हार्ट अटैक का खतरा है, किसी भी वजह से हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो वो कोशिश करें कि उनका कोलेस्ट्रॉल, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो अच्छा है। और जो ट्राइग्लिसराइड है उसका लेवल 100 के नीचे आ जाए तो बढ़िया होता है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करना है हार्ट अटैक से बचने के लिए। और ऐसे जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसके लेवल को बढ़ाना है। वो अबव 60 हो तो ठीक रहता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमें नियंत्रित करनी है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक का होना काफ़ी कॉमन बात है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर रहता है तो हार्ट को ज़्यादा जोर से काम करना पड़ता है, ज़्यादा उसको वर्क करना पड़ता है। इससे उसकी रिदम में भी बदलाव हो सकता है, उसके साइज में भी, आकार में बदलाव हो सकता है। बेसिकली हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, या एरिथमिया के चांसेस रहते हैं। तो हार्ट पे लोड पड़ता है। तो हाइपरटेंशन को नियंत्रित करना, हाइपरटेंशन कितना होना चाहिए, 130/80 से कम रखना है। अगर हाइपरटेंशन को नियंत्रित रखेंगे तो हार्ट अटैक आने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और ऐसे तीसरा जो इम्पोर्टेंट बीमारी है जिस पे हमें नियंत्रण रखना है, वो है डायबिटीज़, शुगर। डायबिटीज़ में भी इसी तरह के बदलाव आते हैं कि जो डायबिटीज़ के व्यक्ति है उसको हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और डायबिटीज़ वाले व्यक्ति में एक और प्रॉब्लम होती है कि उनको साइलेंट एमआई होने की संभावना भी बनी रहती है। साइलेंट एमआई मतलब दर्द ज़्यादा नहीं होता है, चेस्ट पेन नहीं होता है, दूसरी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो उस केसेस में कई बार पेशेंट लेट ट्रीटमेंट के लिए जाता है डॉक्टर के पास, तो उससे जो जान जाने का जोखिम रहता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। डायबिटीज़ को कम करने के लिए खाना में नियंत्रण कर सकते हैं, शुगर की चीज़ें कम खाएं, या एक्सरसाइज कर सकते हैं, या दवाइयों से नियंत्रित कर सकते हैं। किसी तरह की भी दवाई हो तो शुगर को नियंत्रित करना। और ऐसे ही स्मोकिंग, जो निकोटीन है, स्मोकिंग, बीड़ी, खैनी, गुटखा, ये सारी चीज़ें भी हार्ट अटैक को करवाती हैं, इसलिए उनको अवॉइड करना है। उससे हार्ट अटैक को रोकने में मदद मिलेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे खाने से जुड़ी हुई है, अल्कोहल। अल्कोहल का अलग अलग तरह का असर है शरीर में, बुरा असर है अलग अलग तरह का, और ये हार्ट अटैक करवाने में भी मदद
करता है, क्योंकि इससे वज़न बढ़ जाता है और दूसरे भी शरीर में इसके बुरे इफ़ेक्ट होते हैं। तो अल्कोहल या तो बिल्कुल अवॉइड करें या तो मैक्सिमम दिन का 1 से 2 पैक रिकमेंडेड है। सो ये तो हो गए कुछ लाइफ स्टाइल में बदलाव या खाने में बदलाव। इसके अलावा एक्सरसाइज पे फोकस रखना। एक्सरसाइज करने से हार्ट पे 2-3 तरह से बेनिफिशियल इफेक्ट आता है एक्सरसाइज का। एक तो एक्सरसाइज करने से मोटापा कम होता है, जो कि हार्ट अटैक को रोकने के लिए काफ़ी कारगर है। एक्सरसाइज करने से शुगर नियंत्रित होती है, एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और एक्सरसाइज करने से तनाव भी नियंत्रित होता है। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो हार्ट अटैक करवाती हैं वो सारी एक्सरसाइज से कंट्रोल होती हैं। इसलिए सबको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, कम से कम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक। जिसकी जैसी एज हो उस तरह से या जिसकी जिस तरह की हेल्थ परमिट करती है उस तरह की एक्सरसाइज के अलग अलग प्रकार होते हैं। चाहे तो दौड़ने वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, कार्डियो या वॉकिंग वाली एक्सरसाइज। जो लोग इस तरह की एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो लोग योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन, ध्यान या स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं वो ट्राई कर सकते हैं, वो भी हार्ट अटैक को रोकने में मददगार होती हैं। बहरहाल जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो जब भी स्ट्रेंथ वाली या ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें कि उनका हार्ट क्या परमिट करता है इस तरह की जो स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज है या ज़्यादा विग्रेस एक्सरसाइज है, उसके लिए क्या हार्ट उनका परमिट करता है वो डॉक्टर से समझ लें। तो एक्सरसाइज एक बड़ा टूल है इस हार्ट अटैक को रोकने में, प्रिवेंट करने में। एक्सरसाइज करने से हार्ट के ऊपर भी बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। हार्ट की रिदम कंट्रोल होती है, हार्ट की भी हेल्थ अच्छी होती है, उसकी भी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो एक्सरसाइज एक तरीका हो गया। और जो तीसरा तरीका है वो हमारा है डाइट। हमें अपने खान पान में बदलाव करना है, अच्छा खाना, हेल्दी खाना, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई। वेजिटेबल्स में किसी भी तरह की वेजिटेबल सारी अच्छी होती हैं, उनमें फाइबर्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है और कम कैलोरी की होती हैं। तो वज़न नहीं बढ़ता और आपके शरीर में अच्छी जो न्यूट्रिशियस चीज़ें होती हैं वो सब्जियों में मिल जाता है। तो खूब सब्जियां खाएं, 2 बार 3 बार। और ऐसे ही जो फ्रूट्स होते हैं, सारे फ्रूट्स खाए जा सकते हैं। जो मीठे फ्रूट्स होते हैं उनको थोड़ा कंट्रोल में ही खाना चाहिए अगर स्पेशली डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो। और ऐसे ही जो नट्स आते हैं जैसे कि बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, काजू है, इस तरह की चीज़ें खाने से उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल अच्छा वाला होता है, फाइबर उसके अंदर अच्छा होता है। जो सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड हैं, ये सारे भी कोलेस्ट्रॉल पे इनका अच्छा असर है। हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए अच्छा असर होता है। तो ये खाने में इस तरह से बदलाव रखना है। जो तली भुनी तेल मसाला की चीज़ें हैं वो कम से कम खाएं, स्पेशली जो रिफाइंड ऑयल है, या चिप्स, समोसा या जो फास्ट फूड, चाइनीज, मंचूरियन, डिब्बे में बंद जो चीज़ें मिलती हैं जैसे कि अचार वगैरह हो गए अलग अलग तरह के, वो वाले जो फैट होते हैं या वो वाले तेल सबसे बेकार होते हैं। वो ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट हार्ट के लिए काफ़ी बुरा है। ऐसे ही सैचुरेटेड फैट भी होता है। तो इन सारे चीज़ों को अवॉइड रखना है। तली भुनी तेल मसाला की चीज़ें, जो शक्कर की चीज़ें हैं वो कम से कम खाएं, जैसे कि मिठाइयाँ या मीठे ड्रिंक्स आती हैं। मिल्क के प्रोडक्ट हैं उसको भी कम से कम लेना है। फुल फैट दूध से भी बचें, फुल फैट दही से भी बचें। तो इस तरीके से खाने में बदलाव करेंगे। तनाव बहुत बड़ा कारण होता है हार्ट अटैक होने का। तो ऐसे व्यक्ति जिनको तनाव रहता है वो किसी भी वजह से हो, वो उस पर फोकस रखें कि हमें तनाव को कम करना है। चाहे वो तनाव कहीं से भी आ रहा हो, उनके काम की वजह से आ रहा हो, पारिवारिक तनाव हो या हेल्थ से जुड़ा हुआ हो। स्ट्रेस को, अपने एंजाइटी को कंट्रोल में करके रखना है। चाहे दवाइयों से रखें, चाहे एक्सरसाइज से रखें, मेडिटेशन, योगा, ध्यान, चाहे जैसे भी रखें। स्ट्रेस एंजाइटी को कम करना है, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल से बचना है। तो ये तो हमारे लाइफ स्टाइल में बदलाव हो गए। फिर खाने में हमें सुधार करना है, तो वो फूड में आ गई चीज़ें। और कुछ जो बीमारियां हैं उनको नियंत्रित करना है, तो हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, स्पेशली उन लोगों को जो डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं वो दवाई अपने से कभी नहीं बंद करना है, या किसी और डॉक्टर ने बोल दिया तो वो वाली दवाई हमने बंद कर दिया कि नहीं ये दवाई तो बेकार है या इस पैथी की दवाई है। ऐसे इस तरीके से अपने से बंद नहीं करनी होती हैं, क्योंकि वो दवाइयाँ लाइफ सेविंग है। जैसे कि खून पतला करने की दवाई है, या कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई है, या बीपी कम करने की दवाई है,
या शुगर कम करने की दवाई है। अमूमन हार्ट अटैक एक बार अगर किसी पेशेंट को आया है तो ये 3-4 तरह की दवाइयाँ तो अमूमन चलती रहती हैं। काफ़ी लोग कई बार बंद कर देते हैं, उससे हार्ट अटैक का खतरा और बढ़ जाता है। अगर एक बार दवाई पे आ गए हैं, जैसे कि लिपिड कम करने की दवाई है या खून पतला करने की दवाई है, वो उनसे बहुत ज़्यादा एज सच मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। जो आता भी है तो बहुत छोटा मोटा आता है, जिसको नियंत्रित करना आसान है। लेकिन अगर किसी को हाइपर हो गया है, एक बार एमआई हो गया है, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो गई है, तो अपने से दवाइयाँ नहीं बंद करनी है, वो दवाई कंटिन्यू करना है। वो भी हार्ट अटैक से बचने का एक तरीका हुआ, मतलब कि दोबारा से हार्ट अटैक को रोकने का एक तरीका हो गया। तो दवाइयाँ अपने से बंद नहीं करना है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। रेगुलर हेल्थ चेकअप ही एक इम्पॉर्टेंट तरीका होता है हार्ट अटैक से बचने के लिए, स्पेशली ऐसे लोग जिनको मोटापा है या जिनके परिवार में हार्ट संबंधी बीमारी की प्रॉब्लम है या हार्ट संबंधी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो या कोरोनरी आर्टरी की प्रॉब्लम है या दूसरे हार्ट का आकार बड़ा हो गया, छोटा हो गया, पेसमेकर लगा है, एरिथमिया है, रिदम उसकी सही नहीं है, तो इन सारे केसेस में हेल्थ चेकअप कराना है समय समय पे। एक आध साल में एक आध बार डॉक्टर से मिलना है, टोटल कोलेस्ट्रॉल करना है। तो इस तरह के तरीके अपना के हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होंगे। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।